Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhiji at the time, publicly violating salt law at Dandi. The famous female figurine known as Dancing Girl, found at Mohenjo-daro, is made up of bronze. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chori Chora incident? Madan Mohan Malviya and Krishna Kant. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program, that was Pune Pact. Papaya, pineapple, guava. All the three were introduced in India by Portuguese in the 16th and 17th centuries. पुर्तगीज ही इंडिया से सबसे बाद में गए थे यहाँ से. यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इनमें से 4 कंट्रीज़ हैं जिनके पास क्या है, विच हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स. यूनाइटेड किंगडम जो है, UK itself has one main time zone, GMT या फिर BST, but considering its numerous overseas territories, example Bermuda, Falkland Island, Gibraltar or Pitcairn Island, etc., it spans more than 4 time zones. So UK qualifies. Denmark में mainland Denmark uses only one time zone, Central European time. However, Greenland and the Faroe Island, which are parts of the Kingdom of Denmark, have several different time zones, covering more than 4 time zones in total. So Denmark qualifies. New Zealand में New Zealand mainland has one main time zone, NJST या NZDT, including the Chatham Island and several scattered territories. Example, the Tokelau Island. New Zealand covers more than 4 time zones, so New Zealand qualifies. Australia spans 3 standard time zones on the mainland, AWST, ACST, AEST, including external territories such as Christmas Island, Norfolk Island and others. Australia covers more than 4 time zones, so Australia qualifies. Brazil spans 4 time zones on its mainland, so it does not exceed 4 time zones, so Brazil does not qualify. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो बताओ कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हाउ मोर देन 4 टाइम जोन्स. तो ब्राज़ील को छोड़ के बाकी यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी के पास क्या है, दे हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स. ठीक है. उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे, अन्ना डायर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर द ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज़ इट वुड बी डिफरेंट डेज. तो ये बात क्या है, ठीक है. व्हेन इट इज़ मंडे इन अनाडायर इट इज़ ट्यूसडे इन द नोम, तो ये बात गलत है. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, पेरियार EV रामास्वामी नयक्कर. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोट्सवाना कंट्री जो है वो डायमंड में जो है बिल्कुल रिच है. चिले कंट्री जो है वो लिथियम में रिच है और इंडोनेशिया कंट्री जो है वो निकेल में रिच है. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे एक रीज़न दे रखा है और वो कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करती है, वो जगह हमें वो मैच करनी है यहाँ पे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो मेलोरका है, मेलोरका इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी बेलेरिक आइलैंड विच बिलोंग टू स्पेन नॉट इटली. ये जो है ना, मतलब मेलोरका ये स्पेन से बिलोंग करती है, इटली से नहीं करती है, तो यही बात जो है वो गलत थी यहाँ पे जो मिला रखी थी. नॉर्मैंडी जो है, दिस इज़ द रीजन इन फ्रांस नॉट इन द स्पेन. तो नॉर्मैंडी जो है वो भी कहाँ पे है, फ्रांस में है, स्पेन में नहीं है. और जो सार्डिनिया है दैट इज़ एन आइलैंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इटली नॉट द फ्रांस. ये जो है इटली का पार्ट है ना कि फ्रांस का. ठीक है, तो ये भी बात क्या है, गलत है. तो यहाँ पे तीनों ही जो पेयर्स हैं वो क्या है, मतलब गलत मिलाए हुए हैं. मलोरका ना तो इटली में है, नॉर्मैंडी ना स्पेन में है, सार्डिनिया ना फ्रांस में है. ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव आर करेक्ट हियर. उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेस 80,000. कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 80,000 है.
मतलब 80,000 crores है, and the revenue receipts of the government are raised 60,000 crores. So the government budget also shows borrowings of 10,000 crores and interest payments of raised 6,000 crores. Which of the following statement are correct? तो यहाँ पे जो बात सही है वो क्या है? रेवेन्यू डिफेक्ट इज रेस 20,000 करोड़, ये भी बात ठीक है. फिजिकल डिफेक्ट इज रेस 10,000 करोड़, ये भी बात ठीक है. और प्राइमरी डिफेक्ट इज रेस 4,000 करोड़, ये बात भी क्या है यहाँ पे ठीक है. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? आगे जो क्वेश्चन है ना वो ये है यहाँ पे, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, a multimodal transportation corridor which will connect India to Central Asia to Europe via Iran. आगे क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस more ethanol than the latter. Unlike in the United States of America, where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for the ethanol production in the Brazil. Which of the following is correct in respect to the above statement? तो यहाँ पे जो बात क्या है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट थी ना वो क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है. Of the two major ethanol producers in the world, that is Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol than the latter. तो ये बात गलत है. Unlike in the United States of America, where corn is the principal feedstock for the ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for the ethanol production in Brazil. ये बात क्या है? ठीक है. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे? The World Bank warned that the India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceeds 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflects the implication of the above said report? तो पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम द फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन ड्रॉप्स, ये बात तो गलत है. जो चीज़ ठीक है वो क्या है? द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू द परस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे? अ कंट्रीज फिजिकल डिफेक्ट स्टैंड्स एट रेस 50,000 करोड़, इट इज़ रिसीविंग रेस 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, एंड द कंट्रीज इंटरेस्ट liabilities are raise 1,500 crores. What is the gross primary defect? तो वो कितना आएगा? रेस 48,500 करोड़. ठीक है. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? Which of the following statement with regard to the recommendations of the 15th Finance Commission of India is correct? तो एक तो बात ये है कि it has recommended grants of raise 4,800 crores from the year 2022 to 2023 to the year 2025 to the 2026 for incentivizing states to enhance the educational outcomes. उसके बाद raise 45,000 crores are to be kept as performance based incentive for all the states for carrying out agricultural reforms. फिर उसके बाद it reintroduced tax efforts criteria to reward the fiscal performance. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट? इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD. इसमें है इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज एंड इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प द यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द RTGs एंड नेफ्ट. तो जो है इन RTGs द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल इन द केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स. ओके. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, हमें बताना है हाउ मेनी कंट्रीज अमंगस्ट द अबव आर देयर अदर देन द इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर द UPI. तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, लिस्ट ऑफ द कंट्रीज वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड एट सेलेक्टेड मर्चेंट आउटलेट्स आर भूटान, फ्रांस, मॉरिटियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE. ठीक है. तो यहाँ पे जो है सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट होती हैं. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये होगा कि इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफ टॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू and renewable energy aims to impart training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroots levels.
और इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू द फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कॉम्पोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही भी हैं और आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान NRP टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडीज रेलवे सिस्टम बाय 2028। तो ये बात सही है। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द जर्मनी। तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे एक्सियम 4, स्पारडेक्स और गगनयान, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, स्पेस मिशंस हैं जो कि एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को। आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट टाइप को उनके डिस्क्रिप्शन से मिलाना है। तो यहाँ पे जो है ना डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, डोर्नियर 228 इज एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अंडर द लाइसेंस फ्रॉम डोर्नियर GmbH जर्मनी। इट इज़ यूज्ड बाय द इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड फॉर द मैरीटाइम सर्विलियंस पेट्रोल एंड कोस्टल रिकनेसेंस। और उसके बाद IL-76 जो है सुपर सोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि IL-76 is a strategic heavy lift military transport aircraft, not a combat aircraft. Okay, it is used by the Indian Air Force for transporting troops, cargo, and vehicles over long distances. It does not have supersonic capabilities and it is not classified as a combat aircraft. ये जो है combat aircraft के रूप में भी जो है क्या नहीं की जाती, मतलब इसको क्लासीफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये क्या है, सही है। C-17 इज द लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बोइंग, ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयर फोर्स फॉर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ऑफ ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, artificial way of causing rainfall to reduce the air pollution makes use of silver iodide and potassium iodide. Okay. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे कि on the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until the first immediately before meeting of the House of the People after the dissolution. तो ये बात सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, the Speaker of the House of the People may be removed from his or her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। ठीक है, ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे ये देखना था कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल। तो ये बात गलत है। एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात भी क्या है, गलत है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि जो है ना, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। तो ये बात तो गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो क्या है, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। ओके, ये बात सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडिवर्सिटी लॉज। सो दैट इज यूरोपियन यूनियन। क्या है वो, यूरोपियन यूनियन है।